तो इसमें 4 बेसिक समेशन हमें याद करने होते हैं और उसी की हेल्प से हम बाकी के समेशंस का आंसर निकालते हैं। तो पहला होता है समेशन r फ्रॉम 1 to n कांस्टेंट k का समेशन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि r की जगह पे 1 पुट करेंगे, r की जगह पे 2, 3 ऐसे n पुट करते हुए चले जाएंगे और जो भी आएगा उसका सम करेंगे। तो देखो r की जगह पे 1 पुट करने पे भी k ही आता है, 2 पुट करने पे भी k ही आता है, k ही आएगा और ऐसे चलते चलते तो ये k कितनी बार आएगा तो n टाइम्स आएगा। तो इसका सम है k इंटू n। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड समेशन होता है r फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे समेशन r का लेते हैं अब। ठीक है, तो r 1 to n वैरी कर रहा है तो 1 + 2 + 3 अप टू n। तो इसका सम तो हम AP वाले से भी निकाल सकते हैं और वो आता है n इंटू n + 1/2। और इसके बाद के जो अब है समेशन ऑफ r स्क्वायर या समेशन ऑफ n स्क्वायर भी तुम इसको कह सकते हो। तो समेशन ऑफ r स्क्वायर r फ्रॉम 1 to n दैट इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। और एक लास्ट वाला एक याद रखना है समेशन ऑफ r क्यूब। और अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन इसके होंगे ये इन्हीं चारों की हेल्प से बन जाएंगे। समेशन ऑफ r क्यूब, इसमें 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, और इसको समेशन ऑफ n क्यूब भी हम कह सकते हैं। तो ये आ जाता है यहाँ पे n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे इसको हम समेशन ऑफ n कह सकते हैं। तो ये बताओ इसका समेशन कितने डिग्री का बन रहा है, n का समेशन 2 डिग्री का। 2 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। ऐसे सोच समझ के, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट हाफ 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 है। यहाँ पे बताओ ये समेशन ऑफ n स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको कितने डिग्री का बन रहा है 3। इसका कोएफिशिएंट क्या है n क्यूब का 1/3। 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितनी डिग्री, ये समेशन ऑफ n क्यूब है, कितने डिग्री का बनेगा 4। इसमें n की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 1/4। तो ऐसे ही बताओ 1/2। 1/4 रे, स्क्वायर कर दो ना। हाँ 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 सर। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें n की पावर 4 का समेशन याद हो इससे कोई मतलब नहीं है, याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है तो समेशन ऑफ n की पावर 4 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा 4 डिग्री का। फिफ्थ में वे 5 डिग्री। 5 डिग्री 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2। तो यहाँ पे n की पावर 5 आएगा और इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा हायर डिग्री का, इसका कोएफिशिएंट 1/5। 1/5। हम इसके बारे में तो बता सकते हैं, समेशन ऑफ n की पावर 4 किया तो वो 5th डिग्री का आएगा, तो उसमें जो n की पावर 5 का कोएफिशिएंट है वो तो 1/5 रहेगा। फिर ऐसे ही हमने अगर समेशन ऑफ n की पावर 5 किया तो वो आएगा 6 डिग्री का, इसमें n की पावर 6 का कोएफिशिएंट रहेगा 1/6। ठीक है, इतनी बस एक बेसिक आइडिया रख लो इसके बारे में, इसकी कितने डिग्री का बनेगा और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। तो भले ही n की पावर 4 का हमें प्रॉपर रिजल्ट क्या आता है ये पता ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें एक चीज ये याद रख लेना है कितने डिग्री का बनता है तो 5th डिग्री का और उसका कोएफिशिएंट 1/5। n की पावर 5 का समेशन आता है 6 डिग्री का और उसका कोएफिशिएंट 1/6। ठीक, और ये 4 तो याद ही रखने हैं। हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो तो इसके ऊपर समेशन ऑफ ये फाइंड आउट करना है n इंटू n + 1 और n 1 to n वैरी कर रहा है।
यही है, या तो यहाँ पे r लिख लो, और प्रॉपर अगर देखना है r या r+1, और यहाँ पे r वेरी कर रहा है 1 to n। बताओ क्या आएगा? n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3 into हाँ, n into n plus 1। अरे इतना क्या, ये इसका रिजल्ट ये आ जाएगा सीधा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3। देख सकते हो करके, यहाँ पे क्या बनेगा, समेशन आर स्क्वेयर, आर फ्रॉम 1 टू n, ये एक समेशन, और दूसरा समेशन स्प्लिट कर दिया हमने समेशन को, आर फ्रॉम 1 टू n समेशन आर, ये बनेगा। आर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ आर स्क्वेयर ये आ जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 इंटू, या पहले n प्लस 1, n इंटू 2n प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 6, और यहाँ पे यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 बाहर आ रहा है, और अंदर में बचा रहेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो ये देख लो एलसीएम ले लेंगे तो ये बचता है बस n प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हो गया? किसी का बाकी है लिखना? हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जनरल रिजल्ट्स और आ जाते हैं जिसको हमें याद रखना है। अगर याद रखोगे तो बहुत इजीली कम टाइम में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये था समेशन ऑफ n, समेशन r फ्रॉम 1 टू n को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन n ये आता है n इंटू एन प्लस 1/2। फिर उसके बाद समेशन n इंटू एन प्लस 1, इसके पहले वाला अभी जो देखा हमने ये इसको हम ऐसा एक तरीके से समेशन n इंटू एन प्लस 1 भी बोल सकते हैं। तो ये आ जा रहा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। तो पैटर्न दिख रहा है क्या? ये क्या आएगा बताओ यस अब, सर। ये पैटर्न क्या n आएगा into इसमें? n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 3 4। n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन क्या आएगा? 4 4। 4। फिर यही समेशन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4 अपॉन 5। तो एक जनरल रिजल्ट, इससे इन दोनों की हेल्प से हम बाकी के भी लिख सकते हैं एक पैटर्न वाइज। वैसे इसको निकालने का तरीका है हमारे पास वीएन मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हैं उसको, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं, वो देखेंगे भी आगे। लेकिन वो थोड़ा लेंदी चला जाता है, अगर मेथड से सॉल्व करने जाएंगे आंसर तो आ ही जाएगा, यही आने वाला है, लेकिन वो बहुत 4-5 स्टेप्स वगैरह लग जाएंगे उसमें, तो उससे बढ़िया याद ही रख लेना, और इतना कुछ मुश्किल नहीं है याद रखना।
हो गया? हो गया सर। चलो नेक्स्ट, अब इवेल्युएट द सम, ये निकालना है हमें 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें ढूंढनी होती है इसकी जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म क्या आती है बताओ? tn क्या आता है? r इंटू r प्लस 1। ये देख लो, ये tn आ जाएगा 1 2, दो करस्पॉन्डिंग एपीज का प्रोडक्ट है, यहाँ पे दो एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। ये देख लो, पहली एपी 1 2 3 4 और दूसरी एपी 2 3 4 5। तो इसमें n टर्म्स, nth टर्म हमें चाहिए लास्ट नंबर की। तो ये देख लो, पहली जो एपी है 1 2 3, इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी? nth नंबर की टर्म n आएगी। और ये अगले वाले की लास्ट टर्म क्या आएगी? n+1। तो ये tn है। और जो sn होता है वो एक तरीके से समेशन ऑफ tn ही होता है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ क्या आ जाएगा? n इंटू n+1। तो इसका रिजल्ट ही हमें पता है, n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। लिखो जल्दी। हो गया सर। हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो जल्दी से करो इसको और बताओ आंसर क्या आता है। टू इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू 9 इंटू n प्लस 1 अरे इंटू क्या n बोल रहा प्लस। तू? ये समझ में किसको आ रहा है? तू जो बोल रहा है वो पहले इसकी जनरल टर्म बता। सिंप्लीफाई करके बता था। पहले जनरल टर्म बता ना। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। गलत है ना रे, कहाँ तू बेवकूफी कर रहा है? पहली एपी देख लो ना, 1 3 5 है कि नहीं? दिख रही है ना 1 3 5। तो इसकी लास्ट टर्म निकाल। अगर मान लो नहीं आ रहा है ना ऐसी चीजें करना, तो अलग अलग एपीज लिखना। जनरल टर्म नहीं पहचानने में आ रही डायरेक्टली, तो एपीज को अलग अलग लिखो, इसकी लास्ट टर्म देख लो। इसमें फर्स्ट टर्म 1 है,
nth टर्म निकाल रहे, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2n माइनस 1 आएगी, और दूसरी एपी है 3 5 7, तो इसमें लास्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ रही है 2n प्लस 1। तो इन दोनों एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट ये सीरीज है, तो इसकी जो nth टर्म आएगी वो आने वाली है यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, क्लियर है nth टर्म कैसे आती है? कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। चलो अब इसका सम, अब इसमें सम क्या, Sn क्या होता है? समेशन ऑफ Tn होता है, तो समेशन ऑफ Tn Sn इज इक्वल टू होता है, तो ये समेशन ऑफ क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, तो समेशन 4 बाहर n स्क्वायर माइनस 1 समेशन 1, तो n स्क्वायर का जो समेशन है वो आ जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, एंड ये जो 1 का समेशन है 1 कितनी बार n टाइम्स ऐड होगा तो 1n। ठीक है, क्लियर है ये? सर वो क्या? 2n प्लस 1 कैसे आया कौन सा 2n प्लस 1? फाइनल आंसर में? अरे ये तो समेशन ऑफ n स्क्वायर यही तो होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, याद रखनी है ये चीज है। हाँ सर। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स, इसका सम चाहिए और जल्दी करो अब ये। ऐसे अब ये क्या है, 3 एपीज है यहाँ पे, 3 एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये सीरीज बनती है। पहली एपी 1 2 3, दूसरी 2 3 4, 3 4 5, अब तो ऐसे n टर्म्स जा रहे हैं, तो इसके nth टर्म बताओ। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं हम nth टर्म। अगर नहीं लिखने आ रही है तो पहले ये एपी 1 2 3 4, तो उसकी nth टर्म क्या आ जाएगी n, फिर दूसरी एपी 2 3 4 5, उसकी nth टर्म आ जाएगी n प्लस 1, और अगले वाले की n प्लस 2, तो वहां से ये, और Sn क्या होता है समेशन ऑफ Tn, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन बनता है सीरीज के ऊपर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जाना है 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर डैश 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 अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तक जाना है, इसका सम हमें चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर हमें मिलता, तब तो बहुत आसानी से हम 20 टर्म्स तक का सम क्या लिख देते हैं, 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, मिसिंग है ना, 10 से शुरुआत हो रही, 10 12 14। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, सुन लो यहाँ पे पहले, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे। जनरल टर्म कैसे मिलेगी, तो ये एपी देख लो यहाँ पे 10 12 14, ये 10 12 14, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, तो ये देख लो फर्स्ट टर्म 10,
n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो यह आ जाएगी 2n प्लस 8, ये इसकी जनरल टर्म आएगी। और यहाँ पे अब tn जो आएगा इस सीरीज का tn, ठीक है, इस सीरीज का जो tn आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 8 का स्क्वायर। ये tn आया इस AP का, लेकिन हमें तो इस सीरीज का चाहिए था tn, तो वो आ जाएगा 2n प्लस 8 का स्क्वायर। तो n की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे ये, 3 पुट करेंगे ये, तो ऐसी सारी चीजें हमें मिलने वाली है n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करने पे, ठीक है। तो ये देख लो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, समेशन, या तो तुम इसको चलो कोई नहीं, सही है ये 2n प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे n कहाँ से कहाँ वेरी करवाना है, 1 टू 20, 1 टू 20 तक वेरी करवाना है, यही S20 आएगा। तो ये देख लो, इसको जब तुम एक्सपांड करोगे, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, S20 इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू 20, ये 4 बाहर निकाल लेना, अंदर में बचा हुआ है n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ये बच जाएगा अंदर में। अब ये देख लो समेशन n स्क्वायर 1 टू 20 में क्या आ जाएगा, और जो भी हम ये रिजल्ट लिखते हैं ना सीरीज वाला, ये जो रिजल्ट है ये कहाँ गए, ये जैसे समेशन r 1 टू n ही वेरी करना चाहिए, बीच में कुछ मिस नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग 1 से और एंड n पे होना चाहिए, तब जाके ये। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, 1 से शुरू हो रहा है और 20 पे खत्म हो रहा है, तो n की जगह पे 20, तो इसका जो सम है 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, अगले वाले का जो सम है 8 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और अगले वाले का आ जाएगा 16 इंटू 20, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्लियर है कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को। पहले इसकी जनरल टर्म लिख लो, फिर उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज की हेल्प लेनी है। उसमें भी ध्यान रखना, हमें अगर वो स्टैंडर्ड 4 रिजल्ट्स यूज करने हैं तो समेशन 1 टू n तक वेरी करना चाहिए, तब जाके वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं। अगर शुरुआत 3 से हो रही है और एंड n पे हो रहा है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, 1 से ही होनी चाहिए और n पे एंड होना चाहिए। n की जगह पे अगर जैसे यहाँ पे 20 है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम n की जगह पे 20 पुट कर देंगे। क्लियर। कोई डाउट किसी को। No, sir. ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें सीरीज की हेल्प लेनी होती है, समेशन ऑफ सीरीज के 4 रिजल्ट्स की। हो गया। हाँ सर। हो जाए तो बता दो जल्दी। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। S10 इज इक्वल टू है ये है अप टू 10 टर्म्स, तो जल्दी से हो गया। हो गया।
क्या आ रहा है? चलो देख लो अब यहाँ पे इसकी जनरल टर्म क्या आती है बताओ। 4n + 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये tn 9 + n-1 × 4, तो 4n + 5 आ जाती है। तो यहाँ पे ये S10 आने वाला है समेशन n from 1 to 10, और किसका समेशन 4n + 1 4n + 5 क्या स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 16n² 40n + 25। ठीक है, अब ये देख लो 16 बाहर, समेशन ऑफ n² n 1 to 10, तो n की जगह पे 10, तो 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 40 × 10 × 11/2 प्लस 25 × 10। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेना इसको। हो गया? हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 का स्क्वायर 1 + हाफ, मतलब 1/2 का स्क्वायर। मीनिंग पता है ना इसका, 3/2 होता है ये। टू इंटू तो नहीं होगा, 2 1/4 का स्क्वायर। इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए, अप टू 15 टर्म्स। करो तो जल्दी। पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ सर। क्या दिखा बताओ? 3/4 × r। हाँ, उसका स्क्वायर। हाँ, और सम 93/2। हाँ, एक मिनट, पता नहीं ये सही है नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ देख लो, इसमें इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का, इसको तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, 15 टर्म्स। तो ये देख लो जरा, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें सबका, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, यहाँ पे 4, तो बाकियों का भी 4 लाने की कोशिश करनी है। तो देख लो, जब हम इसका डिनोमिनेटर 4 करते हैं तो ये आ जाएगा 6/4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर, फिर इसका डिनोमिनेटर 4 करने जाएंगे तो ये 12/4 का स्क्वायर। तो अब तो मेरे ख्याल से जनरल टर्म सभी को दिख गई होगी। यहाँ से एक काम ये कर लेना, इसको कॉमन ले लो तुम, 3/4 का स्क्वायर कॉमन ले लो,
तो वो बाहर क्या आ जाएगा, 9/16 बाहर आ जाएगा। तो अंदर में देख लो क्या बचा रहेगा, 1 स्क्वायर, यहाँ पे बचा रहेगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, अप टू 15 स्क्वायर ऐसा बचा रहेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? 3/4 का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बचा रहेगा। और इसका सम तो हमें आता ही है 9/16, और इसका जो सम आएगा वो 15 इंटू 16 इंटू 31/6, ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना इसको। ये 16 गया, ये 3 जा, ये 2 जा, तो इसका जो सम आ रहा है कैलकुलेट कर लो 45। 697.5। हाँ आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? किसी के शिफ्ट में आया था क्या इस तरीके का क्वेश्चन सीरीज वाला? हाँ सर। मतलब जब भी एपी के ऊपर क्वेश्चन पूछना होता है ना सीक्वेंस सीरीज, तो 3 ही होते हैं। जो आगे का मेथड ऑफ डिफरेंस टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, उसके ऊपर जनरली नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। पूछे जाते तो एपी जीपी एचपी इनके कॉम्बिनेशन वाले, तो रिलेशन बिटवीन एम जीएम, या तो ये समेशन ऑफ सीरीज। ये 3 ही पार्ट है। बीच में एजीपी के ऊपर भी कम ही पूछे गए आज तक, मेरे तो नहीं देखा है, एक आध कभी पूछा गया होगा, ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है गिवन 1 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है अप टू 10 टर्म्स। इसका सम हमें चाहिए, अप टू 10 टर्म्स तक का सम चाहिए। जल्दी से करो। पहले तो इसकी nth नंबर की टर्म निकालो और उसके बाद डील करो। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। जनरल टर्म क्या आ रही है इसकी? जनरल टर्म मिली क्या किसी को? चलो देख लो यहाँ पे। पहले तो देख लो, एक तो एपी यहाँ पे हमें दिख रही है 3, 5, 7। इसकी जब तुम जनरल टर्म निकालोगे तो वो आ जाती है, पहले इसमें हम टीएन निकाल रहे हैं तो उसकी आ जाती है 2n + 1।
nth नंबर की टर्म आ जाएगी उसकी 2n। अब ये ऊपर में एक सीरीज ही है, इसके अगर हम nth नंबर की टर्म निकालेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब, देख लो पैटर्न 1 है तो फर्स्ट टर्म है तो 1 क्यूब, सेकेंड टर्म है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म है तो ये nth टर्म है तो अप टू n क्यूब जाएंगे, और डिवाइड में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इसका सम तो अब हमें आता है, इसका भी आता है, तो सम निकाल लेंगे तो ऊपर वाले का जो सम है ये तो 2n प्लस 1 रहेगा, इसका जो सम है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और नीचे वाले का सम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये देख लो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 गया, n प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 भी गया, एक n इंटू एन प्लस 1 बचा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो ये बच जाता है 3/2 इंटू n इंटू एन प्लस 1, ये tn बचेगा। तो अब हमें s10 चाहिए था, तो समेशन n फ्रॉम 1 टू 10 3/2 इंटू n इंटू एन प्लस 1, तो इसका सम हमने देखा है क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3, n की जगह पे 10, तो 10 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन 3, तो 3 3 ये 5, तो 660, ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को, इसमें जनरल टर्म लिखने में, जनरल टर्म लिखना मेन होता है हमेशा, वो एक बार लिख दी, फिर उसके बाद tn मिल गया, tn के बाद sn क्या होता है, समेशन ऑफ tn। और अभी जितने भी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं उसमें सब में समेशन ऑफ सीरीज के रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, 4 रिजल्ट्स। हो गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है, इसको ट्राई करना। पहले 15 टर्म्स का सम चाहिए इस सीरीज का, 1 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर बाई 7, फिर उसके बाद है 15 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अपॉन 11 डैश 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 अप टू 15 टर्म्स। अब जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक पैटर्न बनता हुआ 3 5 7, फिर यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, सारे टर्म्स को मिला के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पहले दोनों टर्म हमें सिंप्लीफाई करके दिए गए। जैसे मान लो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या आता है, 8 प्लस 1 9 अपॉन 5, तो ये 5 5 कैंसल आउट हो जाता है, इसकी जगह पे हम सिर्फ 9 लिखते, तो उस तरीके की चीज वहां पे हुई है। तो हमें क्या करना है, उस 6 को इस तरीके के फॉर्म में लाना है, जैसे उसका जो पैटर्न है, इस 6 को हमें इस पैटर्न में एडजस्ट करवाना है, और इस 1 को भी। तो उसके लिए सोचो क्या करना पड़ेगा। सेकंड वाली 3 टर्म में into 5 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। क्या करेंगे उसमें, हमें जैसे देखो Second थर्ड टर्म वाली है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है अपॉन में 7, और ये देखो कैसे आता है, 2n प्लस 1 वाला पैटर्न नीचे बन सकता है, 7 9 11, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो ये, मीन्स यहाँ तो इस 6 को एडजस्ट करना है, तो कैसे, पहले तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये तो आने वाला है, नीचे में कितना आएगा 5, ये आ गया, फिर उसके बाद ये देख लो 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5, तो हमें एक चीज और क्या चाहिए होगी, 3 इंटू 2 6, वो तो है यहाँ पे, तो हो गया, एडजस्ट ही हो गया ना वो,
ये 5 कैंसल आउट हो जाके हमें 6 ही मिलने वाला है। और इस 1 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3। मिल गया पैटर्न। बताओ। यस सर। तो इसमें इसकी जनरल टर्म पहले निकाल लेना। तो जनरल टर्म देख लो कैसे आएगी, tn 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 2n प्लस 1, डिनोमिनेटर में है 2n प्लस 1। तो ये देखो अब ये 3n, इसका जो सम करेंगे हम, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, और ये 6, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 गया, ये 2 बचेगा नीचे, और यहाँ पे आने वाला ये n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। अब इसमें तो हमें समेशन लगाना ही पड़ेगा, कोई रिजल्ट ऐसा हमें पता नहीं है अभी। तो ये S15 आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 टू 15, 1/2 बाहर, n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो n क्यूब का जो सम आएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और n की जगह पे 15, तो 15 इंटू 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस इसमें आ जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 31 अपॉन 6 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब सीरीज की हेल्प किस तरीके से और कहां कहां ली जा सकती है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग नेचर का था। ये लास्ट के 2 सेम थे, उसके पहले वाला थोड़ा अलग था, फिर उसके पहले वाला अलग था। हो जाए तो बता दो ये। सीरीज मतलब पैटर्न मिलना जरूरी होता है। वहां से हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, और उसके बाद SN। हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब S20 चाहिए और सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर अप टू 20 टर्म्स। क्या करेंगे बताओ यहाँ। दो सीरीज का एडिशन दिखना। क्या, दो सीरीज का एडिशन, कौन सी दो 10 सीरीज? टर्म्स का। एक 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू ऐसे चलते जाएंगे 10 टर्म्स तक। तो उससे बढ़िया तुम ऐसे करो ना, 1 स्क्वायर, इसमें का एक 2 स्क्वायर रख लो, एक 3 स्क्वायर रख लो, एक 4 स्क्वायर, और ऐसे ही 20 स्क्वायर तक जाएंगे। और ये बताओ 2 स्क्वायर 2 बार आ रहा था, 4 स्क्वायर 2 बार आ रहा था, तो दूसरी सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। हाँ हाँ सर। सर। पहले वाले का सम 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, इसमें से 2 स्क्वायर को बाहर ले लो, 4 बाहर, अंदर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, क्या इसका भी सम लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हो तो गया फिर, तो यह आ जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, यहाँ पे 4 बाहर, इसका सम 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा सोचो सीरीज के बारे में, उसके बाद सॉल्व करना। और ये आज लॉकडाउन है ना यहाँ पे, तो हाँ सर। लग तो नहीं रहा है, लेकिन बाहर, और ये लाइट एक मतलब ये कर दी इन लोगों ने, मतलब बाहर भी नहीं घूमने देंगे और घर में लोग बैठेंगे तो लाइट भी कट कर देंगे, दोनों तरफ से सर आज दिक्कत। सैटरडे ना। तो तब भी यार, लेकिन लॉकडाउन था तो सोचना चाहिए था, लोग बाग घर पे बैठे रहेंगे तो लाइट दे दे। सर आपने बोला और लाइट चली गई। और मैंने क्या बोला, वो 12 बजे जानी थी तो गई वो। अरे लाइट आ गई, लेकिन मैंने बोला और लाइट आ गई, देख सही बोला कि नहीं मैंने? नहीं आई सर मेरे यहाँ लेकिन। पे भी चली गई सर अभी। अरे आ गई लाइट यार, यहाँ पे पंखा घूमना शुरू हो गया, बोलते ही लाइट आ गई, देख भाई। अच्छा हुआ है, 1:30 होने वाली, डिस्चार्ज होने वाला था। मैं तो सोच रहा था अभी 5 मिनट ही होगी क्लास, लेकिन अभी 1:30 बजे तक चलेगी अपनी क्लास। सर आज सीरीज खत्म होगी ना, मतलब ये चैप्टर? हाँ कोशिश तो करूंगा, उसके बाद बस मेथड ऑफ डिफरेंस बचता है। ठीक है, आज नहीं होगा तो कल आधा घंटा एक आध लेके मैं खत्म कर दूंगा। ओके सर। सर मंडे को भी लेक्चर्स रहेंगे? हाँ शायद रहेंगे, एक आध लेक्चर रह सकता है इसी सब्जेक्ट का। क्यों, नहीं चाहिए क्या? उस दिन तो आर्किटेक्चर का पेपर होगा ना। हाँ तो देखे देने के लिए जाना है क्या? लेक्चर 2 ही बार होने वाला है इस बार। हाँ सर रख लो सर पर लेक्चर। 16 को पेपर, हाँ 16 को पेपर है सर। हाँ, वो 16 को तो है तुम्हारा पेपर, कितने तारीख को, मतलब 16 को कितने लोगों का है? मेरा है सर मॉर्निंग। मेरा भी है सर। मेरा भी है सर। अच्छा, पार्थ तुम्हारा मेरा कौन भी से है स्लॉट सर। में है? पूजा कौन से स्लॉट में तुम्हारा? सर दोपहर के। दोपहर के। पार्थ? सुबह के। सुबह के। साहिल? सुबह है सर। चलो कोई नहीं, तुम्हारा पेपर आसान आएगा इसका मतलब। ऐसे अभी ट्रेंड है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, पता तो होगा सभी लोगों की, थोड़ा थोड़ा फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है ना, हाँ सर। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे परसेंटाइल के ऊपर। बता देता हूँ पहले ही, अभी जो ये रिजल्ट आया है यहाँ पर रेजोनेंस का ही, इसमें बता देता हूँ, जो ऋतुजीत है जिसका 99.76 है उसका स्कोर ज्यादा है धनंजय जो 99.82 वाला है ना उससे, लेकिन
परसेंटाइल धनंजय का ज्यादा आया क्योंकि उसका 26 की सेकंड शिफ्ट में था, थोड़ा पेपर टफ था, तो कम मार्क्स पे भी परसेंटाइल ज्यादा आ गया। तो ये चीज तो दिमाग से निकाल लो कि अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे तो परसेंटाइल ज्यादा आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अब। ठीक है, तो इसकी वजह से तो घबराना ही मत कि हमारा पेपर टफ होता जाता है धीरे धीरे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके हिसाब से कम मार्क्स पे भी तो तुम्हारा परसेंटाइल फिर बढ़ता जाएगा। तो किसका है 18 की सेकेंड शिफ्ट किसकी है? सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट है 18 को। अच्छा, फर्स्ट है क्या 18 को? कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा कब है प्रसाद? सर 17 को सेकंड शिफ्ट। और सुयश? सेम सर, 17 को सेकेंड। सेकेंड क्या? चलो ठीक है, फिर ये 3 दिन क्लास नहीं लगाते हैं, फिर 19 से क्लासेस लगेगी 19। ठीक है। यस सर। हाँ। चलो ठीक है, हो गया ये। अब सीरीज के लगभग मतलब हर एक तरीके का क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो यहाँ पे जनरल टर्म निकालना जरूरी होता है और उसके लिए भी पैटर्न एक दिखना जरूरी होता है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करनी पड़ती है चीजें, जो अरेंज्ड वे में नहीं रहती तो अरेंज करनी पड़ती है। जैसे इसके पहले वाले सीरीज में हुआ था, ये 1 था 6 था, तो हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी पड़ी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीरीज। वो पता चल जाएगा करना कैसे है अगर तुम ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन को। ठीक है, और वो जो रिजल्ट्स मैंने याद करने के लिए बोले तो वो तो याद ही कर लो, उससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। उसमें आगे फिर अलग से समेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे ये वाले रिजल्ट्स, कहाँ गया वो, इतना आगे बढ़ गए क्या अपन? ये वाले रिजल्ट्स ये याद ही रख लो तुम लोग। इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखना, एन कहाँ से कहाँ वैरी करना है, 1 to n वैरी करना चाहिए, तब ये रिजल्ट्स आएंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो आप मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे बताओ, अगर Tn 1 डिग्री का आता है तो वो सीरीज क्या रहती है? n में 1 डिग्री का जनरल टर्म n में 1 डिग्री का रहता है ऐसा, तो ये सीरीज कौन सी होती है, सीक्वेंस कौन सा होता है? एपी। एपी होता है। फिर उसके बाद Sn अगर 2 डिग्री का आएगा, Sn 2 डिग्री का, ठीक है, तो ये कौन से सीरीज का सम होता है? एपी ये भी जीपी, एपी। एपी का ही सम होता है। तो उसे याद रख लो। इसमें अब मेथड ऑफ डिफरेंस में हम क्या देखने वाले हैं, पहला तो मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn एंड उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Sn, ये दो चीजें देखेंगे। तो पहला है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn। Tn को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। 1 3 7 11 16 ऐसे बढ़ता चला जाएगा अप टू n टर्म्स। तो ये बताओ क्या ये यहाँ पे एपी है क्या? एपी है? नहीं सर। नहीं है सर। उसके बाद जीपी, जीपी है? नहीं है। नहीं सर। जीपी भी नहीं है। तो और एचपी में तो सम डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। पहले हम Tn निकालते हैं तो सीधा हम डायरेक्ट रिजल्ट पे ही आ जाते हैं। कैसे करेंगे ये देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 3, इन दोनों के बीच का 4, इन दोनों के बीच का 5। इसके मतलब फर्स्ट डिफरेंस ये आ रहा है। और सेकेंड डिफरेंस देख लो क्या आएगा, 1 1 1। मतलब कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया? कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट है? थर्ड, वे सेकंड सेकंड ना, नंबर।
ये पहले नंबर का डिफरेंस और दूसरे नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर सेकेंड नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे ये जो Tn रहता है वो 2 डिग्री का रहता है, an² प्लस bn प्लस c। और अगर देख लो AP अगर होती 1 2 3 4, तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस ही देख लो, 2 - 1 1, 3 - 1 1, 4 - 3 1। तो फर्स्ट डिफरेंस ही कांस्टेंट आ रहा है फर्स्ट नंबर का, तो इसमें Tn कितने डिग्री का रहेगा, 1 डिग्री का। तो AP है तो 1 डिग्री का आना ही है उसको, ठीक है। और अगर सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो n रहेगा यहाँ पे 2 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें अब ABC की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये देख लो, ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, या तो फिर इसकी शुरुआती तुम 3 से करो, ज्यादा बेटर ये है, शुरुआती 3 से करो, आसानी से सारी चीजें 1 से भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, ये डिफरेंस 3, ये 4, ये यहाँ पे 5, फिर उसके बाद 1 1। तो सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो ये देख लो, T1 A प्लस B प्लस C, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। T2 4A प्लस 2B प्लस C, ये 7 आ रहा है। और ये T3 इसका मतलब 9A प्लस 3B प्लस C, ये 11 आ रहा है। 7 - 3, अच्छा ये 4 होगा। यहाँ पे फिर क्या करोगे तुम, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। सर वो 3 की जगह पे 4 होना चाहिए ना फिर। तो होना चाहिए 1 2 3 आना चाहिए था। मैं तो ये चाह रहा था ABC की वैल्यू 1 1 1 आ जाए। वो जो सबसे पहला टर्म 3 है फिर वापस उसकी इसमें जगह ये पे कर 4 लो, कर यहाँ दो। पे ये डिफरेंस 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो इसको 12 कर लो और इसको 18 कर लो, ऐसे कर लो। डाटा बस आसान आना है, इसकी वजह से ये लिया है मैंने। बाकी तो क्या, हमें पहले Tn आइडेंटिफाई करना होता है, सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो Tn। अभी ये 4, ये 5 और ये 6, अब 1 1 है, ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे देख लो, इसके बाद ये कितना आने वाला है, थर्ड नंबर की टर्म क्या है, 12 है। इस सीरीज की बात करनी है, थर्ड नंबर की टर्म 12 है। तो ये देख लो, इनको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद A1 B1 और C भी 1 आता है, लेकिन आता है क्या सही में, नो सर। नहीं आ रहा ना ये दोनों। अरे क्या, चलो कर लेते हैं अब जो भी हो। Tn तो ये सेकेंड डिग्री का आएगा, ये क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो सेकेंड डिग्री का। अब इसके बाद इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें हम अब करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे हमें मिलेगा 3A प्लस B इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया फोर्थ। फिर उसके बाद हम करते हैं थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड माइनस सेकेंड करने पे मिलेगा 5A प्लस B इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये थर्ड कितना आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे, ये पैटर्न वाइज ही चलना। फिफ्थ माइनस फोर्थ अगर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये B भी कैंसल आउट हो जाएगा, हमें 2A इज इक्वल टू 1 मिलेगा। 2A इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो A इज इक्वल टू 1/2। A 1/2 मिला तो इसमें पुट करके B मिलेगा, तो 3/2 उधर सर जाएगा। -1/2। अरे नहीं भाई, नहीं इसमें से सर, बराबर। फिफ्थ में हाँ से हाँ, फोर्थ माइनस कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें पुट करेंगे A की वैल्यू, तो वो 3/2, तो 4 - 3/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब C निकालेंगे, A पता है B पता है, तो C आ जाएगा 3 - 1/2 - 5/2। तो ये तो कितना हो गया, 0। C 0 हो गया, क्लियर है। इसमें पुट करेंगे A 1/2, ये 5/2, तो 3, तो C तो 0 आ जाएगा। तो C 0 हो गया, तो यहाँ पे देख लो, ये Tn क्या बन गया, n² प्लस 5n/2। तो यहाँ से ये 1/2 तो बाहर, ये n² प्लस 5n, और Sn क्या होता है, इसका सम। तो 1/2 समेशन n² प्लस 5n
तो यहाँ पे अब n स्क्वायर का जो सम करेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, और इस 5n का करेंगे तो 5 इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर फिर से बताइए ना एक बार। अब ये देख लो, ये सीरीज है अपनी 3, 7, 12, 18। ये ना तो एपी है ना जीपी है, लेकिन इसमें एक चीज ये होती है, जैसे फर्स्ट डिफरेंस हमने लिखा 7 माइनस 3, 12 माइनस 7, 18 माइनस 12, तो ये 4, 5, 6 आ रहा है। अब उसके बाद सेकेंड डिफरेंस लेंगे 5 माइनस 4, 5, 6 माइनस 5, तो ये 1, 1 आ गया। इसका मतलब सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो ये याद रख लेना आप, अगर सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो जो जनरल टर्म होगी Tn, वो n में 2 डिग्री की टर्म होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता तो लीनियर होती, लेकिन यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो सेकेंड डिग्री की रहेगी, थर्ड डिफरेंस आएगा तो थर्ड डिग्री की रहेगी। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री की है। अब यहाँ पे हमें T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म सीरीज की, तो हम उसमें क्या कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें T1 मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी T1, और T1 किसके इक्वल है, 3। फिर उसके बाद हम 2 पुट करेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस सी, वो किसके इक्वल है, 7। फिर उसके बाद हम 3 पुट करेंगे तो 9a प्लस 3b प्लस सी किसके इक्वल है सीरीज में, 12। अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर थर्ड माइनस सेकेंड, ये आ गया। अब फिफ्थ माइनस फोर्थ, तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी। इसमें पुट किया अब Tn में, तो ये Tn है हमारा, और Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn, वहां से Sn। ठीक है, हाँ सर। चलो लिखो अब इसको जल्दी से। हो गया, हो गया सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर जिसमें थर्ड डिफरेंस आता है कांस्टेंट। एक मिनट, हाँ इसमें है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज
12 मतलब ये है, फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए। सर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0 और d इक्वल टू भी 0। सही है, आगे सॉल्व करो। बाकियों का आ गया क्या ये? नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे देख लो फर्स्ट डिफरेंस, ये 10, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 24, ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44, ये आने वाला है 70, ये आगे का रहने दो, इनसे काम बन जाएगा। यहाँ पे इनके बीच का 14, डिफरेंस 14, 20, 26, ये यहाँ पे 6, 6, तो कितने नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट? थर्ड। तो यहाँ पे जो Tn आएगा वो क्यूबिक आने वाला है, an क्यूब प्लस bn स्क्वेयर प्लस cn प्लस d, ये Tn आने वाला है। अब यहाँ से हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो T1 हमें पता है 2 है, T2 12 है, T3 36 है एंड फोर्थ नंबर की टर्म 80 है।
तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बनाना हमें मस्ट है, तभी तो हम इसको सॉल्व करके निकाल पाएंगे ABCD को। तो पहला जो इक्वेशन आएगा इसमें n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2। सेकेंड 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12। फिर उसके बाद T3 जब हमने वो पुट किया तो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू ये कितना है 36। एंड अब T4 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 36 के बाद 80। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की 0 एंड d की 0 आ जाती है। कर लेना अब। तो जो Tn आएगा वो n क्यूब प्लस n स्क्वेयर, तो Sn जो आएगा समेशन ऑफ Tn। तो समेशन ऑफ n क्यूब तो कितना n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वेयर एंड समेशन n स्क्वेयर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है ये? yes sir. थर्ड डिफरेंस, थर्ड तक जाते नहीं जनरली, सेकंड तक ही अगर पूछना भी होगा तो सेकंड, और पूछा भी नहीं जाता इसके ऊपर क्वेश्चन क्योंकि थोड़े लेंदी होते। पहले Tn निकालो, सॉल्व करो, एक तरीके से सॉल्विंग है बस इसमें, बाकी कुछ नहीं है, दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है। सॉल्विंग अगर ढंग से हो गई तो आंसर आ जाएगा। हो गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मैं टाइमिंग डाल दूंगा, आधे घंटे का बचा हुआ है वो कल ले लेंगे। ठीक है, yes sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही है।